तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताजा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट 1000 आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के 18 दिनों बाद प्रमोद सावंत ने गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। वे लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में सावंत की ताजपोशी हुई। हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में गोवा में भाजपा ने 40 में से 20 सीटों पर जीत हासिल की थी। साथ ही पार्टी को निर्दलीय विधायक और एमजीपी के समर्थन मिल गया था। पीएम और गृह मंत्री के अलावा सावंत के शपथ ग्रहण समारोह में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर, कर्नाटक सीएम बसवराज मुंबई समेत भाजपा शासित राज्यों के नेता मौजूद थे। कश्मीर फाइल्स के मुद्दे पर राजनीति जारी है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने बड़ी मांग करते हुए राज्य की सभा में 0 आवर नोटिस दिया है। संजय सिंह ने मांग उठाई कि द कश्मीर फाइल मूवी को यूट्यूब और दूरदर्शन पर फ्री में दिखाया जाए। संजय सिंह ने कहा कि कश्मीरों पंडितों की पीड़ा को जानना हर हिंदुस्तानी का हक है। जिन परिस्थितियों में उन्हें गुजरना पड़ा वह अकल्पनीय और विभत्स है। कश्मीरी पंडितों के साथ हुई घटना से देश को रूबरू होने की आवश्यकता है। और आपको बता दें कि संजय सिंह ने कहा कि इस फिल्म ने अब तक लगभग 200 करोड़ की कमाई की है और सरकार ने खुद इसका प्रचार किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद जगह जगह हो रही हिंसा को लेकर ममता बनर्जी सरकार निशाने पर है। अब भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस का झगड़ा विधानसभा तक पहुंच गया। सोमवार को बंगाल विधानसभा के अंदर बीजेपी और टीएमसी विधायकों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में बीजेपी विधायक असित मजूमदार घायल हो गए और मनोज तिग्गा के कपड़े फाड़े गए। असित मजूमदार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर इस घटना को लेकर बीजेपी टीएमसी की ममता सरकार पर हमलावर हो गई है। बिहार की राजनीति में मुकेश साहनी की स्थिति न घर के न घाट के हवाली होकर रह गई है। बिहार के सभी मुख्य पार्टियों ने मुकेश साहनी से किनारा कर लिया है। अब मुकेश साहनी बिहार की राजनीति में वह उपेक्षित नेता है जिन्हें अब किसी के साथ नहीं मिल रहा है। वीआईपी पार्टी बनने के बाद लगभग 4 सालों में सफर में मुश्किल साहनी ने बिहार के लगभग सभी प्रमुख पार्टी के साथ गठजोड़ किया और वहां से या तो निकाले गए या खुद निकल गए। नतीजा ये अब उन्हीं का कोई भी पार्टी उनके साथ रहना नहीं चाहती है। और शुरुआत में अब बोचहा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा तो जीतन राम मांझी की पार्टी हम की ओर से मुकेश साहनी को साथ मिलता नजर आ रहा था, लेकिन बाद में जीतन राम मांझी ने भी मुकेश साहनी से हाथ छुड़ा लिया। पंजाब में भगवंत मान सरकार ने जनहित में एक और फैसला लिया है। यह फैसला है लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने का। पंजाब के लोगों के लिए राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने का फैसला किया गया है। इतना ही नहीं, भगवंत मान ने कहा कि राशन साफ सुथरा और बेहतर क्वालिटी का दिया जाएगा। जो अमीर खाते हैं वही राशन गरीबों को दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह की योजना अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में शुरू की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उस पर रोक लगा दी थी। भगवंत मान ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि आजादी के 75 साल बीत गए, लेकिन गरीबों को अपने हिस्से का राशन लेने के लिए राशन की दुकान पर लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। पंजाब सीएम ने कहा कई बार गरीबों को अपने हिस्से का राशन लेने के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार के अधिकारी राशन के लाभार्थियों को फोन करके पूछेंगे वह कब घर आए, कितने बजे आए। सुविधा के अनुसार लोग अपना राशन अपने तय दिन और तय समय पर डिलीवर करवा पाएंगे। मध्य प्रदेश के रहने वाले एक शख्स ने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक होने का दावा किया है, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। मेहरबान सिंह वर्मा नाम के एक शख्स ने राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ट्वीट कर दावा किया है कि परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो चुका है। उन्होंने अपने ट्वीट में पेपर का स्क्रीनशॉट भी लगाया है। ट्वीट के जरिए युवक ने यह भी पूछा है कि क्या मध्य प्रदेश में इसी प्रकार से सभी परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा होता रहेगा। ट्वीट में मेहरबान सिंह ने सीएम शिवराज को टैग करते हुए लिखा, यह क्या हो रहा है? एमपी टेट पेपर लक्ष्मण सिंह के मोबाइल पर कैसे आया? क्या इसी प्रकार सभी परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा होता रहेगा? बेरोजगारी की प्रतिभा का ऐसे ही हनन होता रहेगा? हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जांच कराए, कठोर कार्रवाई हो।
बिहार में स्कूल को और टीचर को और स्कूली बच्चे यानी कि मैट्रिक के एग्जाम देने वाले बच्चों का अब इंतजार खत्म हो रहा है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड की ओर से बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट और 29 मार्च को जारी किया जा रहा है। बिहार बोर्ड 10वीं के रिजल्ट का परीक्षा में शामिल हुए 16 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों को इंतजार है। बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट बिहार बोर्ड online.bihar.government। बिहार बोर्ड का रिजल्ट चेक करने के लिए क्लास फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस डालने पर आपका रिजल्ट स्क्रीन पर होगा। नीतीश कुमार बख्तियारपुर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यह क्षेत्र बाढ़ लोकसभा सीट के तहत आता है, जहां से नीतीश कुमार सांसद भी रह चुके हैं। यहां नीतीश कुमार पर एक युवक ने उस वक्त हमला कर दिया जब वे पंडित शिलभद्र याजी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दे रहे थे। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर रविवार को मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति द्वारा हमले का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि हमला करने वाले शख्स की पहचान शंकर सोकवर्मा के तौर पर हुई है। वह बख्तियारपुर के मोहम्मदपुर का रहने वाला है। नीतीश कुमार बख्तियारपुर में कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यह क्षेत्र बाढ़ लोकसभा सीट के तहत आता है। महाराष्ट्र के मौलाना मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने के खिलाफ है। यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने पर महाराष्ट्र के मौलाना इसका विरोध कर रहे हैं। इन मौलानाओं की दलील है कि राष्ट्रगान बहुत विशेष है। 26 जनवरी और 15 अगस्त को इसे गाया जाए तो ठीक है, लेकिन रोजाना राष्ट्रगान गाने से इसकी अहमियत कम हो जाएगी। दरअसल एक दिन पहले ही यूपी सरकार ने सभी अनुदानित और गैर अनुदानित मदरसों के कक्षाएं शुरू करने से पहले विद्यार्थियों को राष्ट्रगान गाना अनिवार्य करने का फैसला लिया, लेकिन महाराष्ट्र ने मदरसों पर पढ़ाने वाले मौलाना राष्ट्रगान अनिवार्य करने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर चीन ने अपने सबसे बड़े शहर शंघाई में अधिकतर गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्थानीय सरकार के अनुसार शंघाई के वित्तीय केंद्र पुडोंग जिले और उसके आसपास के क्षेत्रों को सोमवार तड़के से शुक्रवार तक बंद रखा जाएगा, क्योंकि शहर में व्यापक स्तर पर कोविड-19 संबंधी जांच की जा रही है। लॉकडाउन के दूसरे चरण में शहर में शुक्रवार से 5 दिवसीय लॉकडाउन रहेगा। स्थानीय लोगों को घर पर ही रहना होगा। कार्यालय तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी निलंबित रहेगी। पहले ही 2.6 करोड़ की आबादी वाले शहर के भीतर कई गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। पूरे भारत के साथ बिहार में चढ़ते पारे और बढ़ती गर्मी से आम जीवन बेहद प्रभावित है। दिन में पारा लगातार ऊपर चढ़ रहा है। ऐसे में घर से बाहर निकलने वाले लोगों को गर्म हवा के थपेड़े परेशान कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार और मंगलवार के सूबे में ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। हालांकि इसके बाद गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। विभाग ने 30 और 31 मार्च को सूबे के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 30 और 31 मार्च को सूबे के उत्तर पूर्वी हिस्से में बारिश के आसार हैं। बरगढ़ नगर पालिका के 19 वार्डों में हुए मतदान के परिणाम शनिवार को सामने आए। इसमें 18 वार्ड में बीजेपी ने जीत हासिल की, जबकि एक वार्ड भाजपा के हिस्से में आया। वार्ड क्रमांक 1 में बीजेपी की वेतनमानी सेठ ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा की आनंदनी दनसेना को 309 वोटों से हरा दिया है। कांग्रेस की वासंती साहू को 306 वोट मिले हैं और जबकि आपकी ममता बाहेरा को 98 वोट मिले। वार्ड 2 में बीजेपी की रेवती नायक ने 1284 वोट के साथ अपने प्रतिद्वंदी संगीता बोहरा को 190 वोटों के अंतर से हरा दिया। जी हां, ओवरऑल की बात करें तो यहां पर भाजपा की करारी हार हुई है। 19 में से 18 वार्डों में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है और सिर्फ एक वार्ड में भाजपा ने। इसी के साथ दोस्तों आज के ताजा और बड़ी खबरों में अब तक के लिए इतना ही। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। खबरों को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।